हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कर। तो आज हम वापस आ गए वीकली एनालिसिस लेके, ताकि आपको पता चले कि ये वीक कैसा रह सकता है मार्केट। तो चलिए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। उससे पहले एक बार आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्राइडे क्या हुआ? मॉर्निंग में मैंने 7:30 को अपडेट किया कि 60 टू 120 पॉइंट गैप डाउन हो सकता है। तो देख लीजिए, हम देख लेते हैं एक बार क्या हुआ फ्राइडे। प्रीवियस 25,355 एंड ओपन हुआ 25,255, मतलब एग्जैक्ट 100 पॉइंट जो हमने बोला था, 60 टू 120 पॉइंट्स। फिर मैंने 7:30 को ही एक इमेज डाला कि भाई अगर नीचे जाता है तो ये लेवल ध्यान में रखिएगा। तो आप देख सकते हो 25,223 तक मैंने लेवल दिए थे। उससे भी नीचे गया है, बट उसके बाद मैंने लेवल नहीं दिए थे क्योंकि उतना तो बहुत हो गया था फ्राइडे के लिए। तो फिर सोचा बहुत हो गया, अब क्या करने का। फिर मैंने लिखा था कि देख लिया फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं परफेक्ट लेवल एनालिसिस। क्लियर? तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो लेवल एनालिसिस करते हैं वो कैसे होता है। हाँ, जो नए मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज़ प्रोफेसर तरंग कक्कड़। बेसिकली आई एम एन एजुकेटर। मैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस सबके डेली लेवल प्रोवाइड करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप नए हो तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी रोज़ नए नए लेवल्स के बारे में अपडेट मिलता रहे। तो वीकली एनालिसिस करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे थर्सडे मैंने टीसीएस के बारे में बताया था कि न्यूज़ वाले बताएंगे मोर देन एक्सपेक्टेशन, अच्छा आया वो आया, बट आपने फ्राइडे देख ही लिया टीसीएस की हालत। तो जो भी हुआ, अभी तो रिजल्ट सीजन चालू हो जाएगा। ये वीक में बहुत अच्छे खासे रिजल्ट है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे रिजल्ट Q1 के, तो भी आपको पता चल जाएगा। इट कैन बी पॉसिबल कि जो भी 12 लैक्स तक का इनकम का एग्जाम्शन जो मिला है, फिर रेपो रेट में भी कटौती की गई है, उसका इफेक्ट शायद ये क्वार्टर में उतना ज़्यादा ना मिले, अगले क्वार्टर में मिल सकता है। तो देखते हैं कि रिजल्ट की वजह से क्या हो सकता है। और फ्राइडे मार्केट इतना गिरा, एक तो आईटी सेक्टर डाउन हो गया था, दूसरा उसका उतना इफेक्ट नहीं आया क्योंकि जेपी मॉर्गन ने कहा है कि हम बॉन्ड में थोड़ा इंडिया का वेटेज कम कर रहे हैं। तो इसका भी एक रीज़न हो सकता है, बट देखते हैं आगे जाके क्या होता है। वो उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम वीकली एनालिसिस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं चार्ट की ओर। सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल चार्ट क्या कह रहा है। ग्लोबल चार्ट में देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी अपना पॉजिटिव में बंद हुआ है। डाउ फ्यूचर माइनस में, मतलब 332 पॉइंट माइनस है। नस्डैक भी माइनस है। हांगकांग के अलावा ऑलमोस्ट सारे बेरिस पोजीशन में जाके बंद हुए हैं। तो देखते हैं मंडे क्या हो सकता है। अभी गिफ्ट निफ्टी है 25,237 और अपना निफ्टी बंद हुआ है 25,149। तो वैसा पॉसिबल है कि वो 30-40 पॉइंट गैप अप करे मंडे को, अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ ना आए तो। फिर हम लेवल के मुताबिक देख सकते हैं। लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने आपको क्या समझाया था, चलो देखते हैं। सीधा चलते हैं हम मंडे की चार्ट में। जिसने लास्ट वीकली नहीं देखा हो पहले वो देख लेना। ये देख लीजिए, हमने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। वो ट्रेंड लाइन के अंदर ही है मार्केट, नीचे नहीं गया है। तो हमारे लिए ये जो लेवल है, ये ट्रेंड लाइन वाला 25,000 तक का, वो बहुत बड़ा क्रूशियल रह सकता है। अगर 25,000 टूटता है मार्केट, अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट हमें मिलने वाला है 24,800 का। बराबर? तो वो आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है पोजिशनल के लिए। इंट्राडे वालों के लिए तो मैं लेवल कल नया वीडियो आएगा, उसमें आएगा। ये हमारे लिए जनरली ये हम क्यों डालते हैं, क्योंकि मैं खुद पोजिशनल में करता हूं। तो ये लेवल हमेशा आपको ध्यान में रखना है। फिर हम चलते 4 आवर्स के चार्ट में। अभी वही का वही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है।
क्लियर। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि देखो यहाँ पे आया है, जैसे लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस था ये वाला 7 जून से हमारा वीक चालू हुआ था, ये 7, 8, 9, 10 और 11 में कुछ अच्छा खासा डाउन मूव हुआ है, तो उतना कोई पोजीशन इतनी अच्छी हम बना नहीं पाए इसमें। अब चलते हैं हम 4 आवर्स के चार्ट में, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बाकी में अलग जैसा आएगा वैसे मैं आपको बताता हूँ। 4 आवर्स में देखिए सेम टू सेम प्रोसीजर चल रहा है, तो अभी हमको वहीं रहना है। फिर आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट में आप देखिए अभी वो नीचे यहाँ पे टच करने की कोशिश के फिराक में है। अगर वो 25,000 तक आ जाता है तो एक बार तो वो जबरदस्त सपोर्ट ले सकता है। जैसे लास्ट वीक में मिड कैप निफ्टी आया था उसके निचले लेवल में, जहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, फिर वहां से सीधा ऊपर निकल गया था वो। तो निफ्टी में अभी हमारा व्यू वही रहने वाला है। व्यू तो अभी बेरिश है, वैसा नहीं है कि भाई हम बुलिश बन गए, पर्टिकुलर बेरिश व्यू रह सकता है, बट इंट्राडे में तो कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ा ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। बट फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है निफ्टी में। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो उसमें भी हम चलते हैं 1 डे चार्ट में। पहले इसमें हमने बनाए होंगे, बट मुझे याद तो है एक्चुअली बनाए थे, बट अभी वो निकल गया है, तो दूसरा बनाते हैं हम। चलिए ये देख लीजिए ट्रेंड लाइन कैसे बनाया जाता है। ट्रेंड लाइन में मिनिमम 2 लेवल तो वहां पे आपके टच होने ही चाहिए, अगर वो टच नहीं होते तो कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों। ये बना है परफेक्ट। तो इसमें भी सेम रहने वाला है, जब तक ये ऐसे ऐसे करता रहेगा हम कोई परफेक्ट पोजीशन में लॉन्ग के लिए नहीं जा सकते। लॉन्ग के लिए जाना है तो हमें एक साइड उसको ब्रेक करना जरूरी होता है। इंट्राडे में हम कर सकते हैं, इंट्राडे में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती, वीकेंड बराबर। तो अब हम इसमें चलते 4 आवर्स के चार्ट में। ये देख लीजिए 4 आवर्स का चार्ट, क्लियर है ये चीज। फिर हम चलते हैं 15 मिनट्स का चार्ट, इसमें भी वही है। और आपको वो दूसरी एक चीज बता दूं, उसके लिए मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में लेके जाना चाहूंगा। देख लीजिए दोस्तों, हमने ये वीक का जो हमारा एनालिसिस, मतलब 7 तारीख से लेके फ्राइडे तक का जो भी हमने लेवल बना के निकाले थे, आप देख सकते हो कितने परफेक्ट हमारे लेवल चले हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे मस्त आप कॉल एंड पुट दोनों सेल कर सकते हो। आगे आपको पता है क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये जो फ्राइडे तक का, क्लियर। एक बार 4 आवर्स में देखते हैं हम, उसमें अगर कुछ बनता है तो हमारे लिए। हाँ 4 आवर्स, 4 आवर्स में एक चीज बन सकती है दोस्तों, तो हम बना सकते हैं उसको। क्लियर। अगर ट्रायंगल पैटर्न जैसा अगर ये इसके बाहर निकलता है, या ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो अच्छा मुंह मिल सकता है। वो वैसा जरूरी नहीं है कि कभी निकलेगा, कभी भी निकल सकता है। कल ही निकलेगा वैसा नहीं होता, मतलब मंडे ही निकलेगा वैसा नहीं होता है। बट हमें वो बना के रखने हैं, वो आपको याद करके रखने। अगर आपको ये पहली बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलो अब हम चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में एक्चुअली निफ्टी जैसा ही होता है, तो उसके रिलेटेड हम ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट चलते हैं उसमें भी 1 डे चार्ट। सेम टू सेम वो निफ्टी जैसा ही पैटर्न बनाता है, देख लीजिए आप। फिर मुझे निफ्टी में और एक चीज़ आपको दिखानी है, वो दिखाता हूं मैं बाद में।
तो इसका वेट करेंगे हम, या तो फिर आप बीच में जो भी हमारे लेवल निकलते हैं उसके मुताबिक आप कॉल एंड पुट में जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। फिर चलते 4 आवर्स की ओर। 4 आवर्स में देखते, 4 आवर्स में भी एक ऐसे बनेगा ट्रेंड लाइन और एक ऐसे ट्रेंड लाइन बन सकता है यहां से लेके। 4 आवर्स में भी अच्छा एक ट्रेंड लाइन बन सकता है दोस्तों, देख लीजिए आप। ये हम रखेंगे अभी, मैं कुछ करूंगा कि ये डिलीट ना हो जाए ताकि अगले वीक हम इसको भी एनालाइज कर सकें। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ वीकली एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अगर आप पोजीशन के लिए जाना चाहते हो फ्यूचर में। ये देखिए अभी आपको क्या करना है कि विद इन 1 और 2 डेज में अगर ये ट्रेंड लाइन का कुछ भी ब्रेक मिलता है देन वी कैन गो है। तो वैसे होता है ट्रेडिंग, वैसे बस चार्ट देख के ऊपर जा रहा है तो हम भी ऊपर चले जाए, वैसे नहीं होता है दोस्तों। चार्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। और ये है अपना सेंसेक्स का 5 मिनट्स का चार्ट, आप देख सकते हो लास्ट के 2 दिन में ही ज़्यादा मूव मिला है, बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उतना मूव नहीं था। ये देखिए 7 जुलाई से हमारे लेवल जो हमने दिए हुए हैं वो चल रहे हैं शांति से, और जो अगले मतलब मंडे के लिए जो लेवल है वो तो मैं आपको कल देने वाला हूँ। चलिए अब हम चलते हैं हमारे फेवरेट चार्ट, मतलब हमारा फेवरेट इंडेक्स निफ्टी मिड कैप, उसमें देखते हैं 1 डे चार्ट। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने बनाया था, ये जो 2 ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, मैंने बोला था एक को अगर नीचे काटने दो मजा आ जाएगा। ये देखिए ये जैसे ही नीचे तोड़ा है कितना मुंह दिया है आप देख सकते हो। 13168 से लेके 150 पॉइंट का मुंह मिला है हमें 13022, और यही चीज मैं आपको दिखाता हूं अभी 5 मिनट्स में जाके। तो अपना यही रहेगा, जब तक ये नीचे है तब तक हमारे लिए वो बेरिश ही रहेगा, देखते ऊपर कब आता है। अब ये आसानी से टच कर सकता है 12877 को, आसानी से टच कर सकता है। इंट्राडे के लिए लेवल मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो तो आज ही शायद बना दूंगा बट वीडियो में डालूंगा कल। ये है 15 मिनट्स, सॉरी पहले 4 आवर्स देख लेते हैं कि कुछ नया बन रहा है क्या उसमें। ये देख लीजिए, ओके। फिर अभी हम चलते हैं 5 मिनट। जो मुझे आपको एक चीज दिखानी है वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए वो आया था, कब आया था 10 जुलाई को, देखिए। बट जैसे ही टच हुआ है यहां तक आया है वो सीधा ऊपर चला गया। फिर 11 जुलाई को गैप डाउन खुला, फिर वापस थोड़ा ऊपर ही रहा। फिर जैसे ही यहाँ पे उसने तोड़ा है, देखिए जो हमारी जो उस दिन हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी लास्ट वीक में, आप देख सकते हो दोस्तों। और फिर हमारे लेवल, मतलब हमारे पास ट्रेंड लाइन प्लस लेवल दोनों का प्रूफ रहता है, तो हमें ट्रेड करने में आसानी रहती है। सो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लेवल को अपने चार्ट पे बना के रखिए और सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स के पीछे मत भागिए। जो मंथली एक्सपायरी है उसका मूवमेंट लाजवाब मिलता है। आपने देखा ही होगा कल बिटकॉइन का, मैंने 1,12,000 तक का लेवल दिया था थर्सडे, बिटकॉइन कहां पे जाके रुका है अभी। जबरदस्त मूवमेंट दिया है उसने बिटकॉइन में, तो मजा आ गया दोस्तों। तो ये है हमारे लिए निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के लिए। हाँ, मुझे आपको निफ्टी में एक चीज दिखानी थी। निफ्टी पहले जाते हैं 1 डे के चार्ट पे, चलिए। ये देखिए 20 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है दोस्तों। सो इट कैन बी पॉसिबल, और 20 ईएमए और अपना जो ये ट्रेंड लाइन है और 50 ईएमए दोनों आसपास ही है। तो 50 ईएमए है 24,888 या 24,900 के पास। तो मैंने आपको 25,000 तो ऑलरेडी बोला है। इट कैन बी पॉसिबल कि वो छूने आए, या तो फिर वो नीचे अभी क्लोज किया है तो वो सीधा ऊपर चला जाए। तो ये 20 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। सो डोंट वरी, ईएमए क्या होता है उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे ही नीचे तोड़ा था सीधा ऊपर गया है वो, जैसे ही यहाँ से ऊपर गया। अब नीचे तोड़ा है तो इट कैन बी पॉसिबल कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे यहाँ पे टच करने को भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों कि भाई जब भी कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी शेयर का चार्ट हो, मतलब कोई किसी स्टॉक का चार्ट हो, वो जब भी 20 ईएमए को
तोड़ने की कोशिश करता है और अगर वो तोड़ के सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो बेरिश बन सकता है। कोई गारंटी नहीं होती है, बट ये चांस होता है। आप चाहो तो आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवल को फॉलो कीजिए, लेवल के अलावा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं कल इंट्राडे लेवल्स के वीडियो के साथ। जय हिंद।